Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and feeling safe. Welcome you all in my YouTube channel BMS Lecture 17. आज मैं आपको कराऊंगी अरुचि डिसीज इन डिटेल, जो भी आपके 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग मैं कराऊंगी, ठीक है। बट मेनली हमारी काय चिकित्सा मेनली चिकित्सा ही इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन फिर भी हम इसमें सारा कुछ देखेंगे। आपको पता ही है हमारी जो भी डिसीजेज होती हैं उनमें हमारा मेनली उसकी परिभाषा, ठीक है, उसके भेद क्या है, संप्राप्ति, उसके पूर्व रूप, लक्षण एंड चिकित्सा। मेनली तो चिकित्सा ही होती है। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। अगर आप चाहो साथ के साथ नोट्स बनाना तो आप बना सकते हो, ठीक है। बहुत छोटे छोटे नोट्स बनेंगे और थोड़े ही टाइम में मैं आपको ये सारी टॉपिक कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। आपको ये वीडियो देखनी है एंड तक विदाउट स्किप। सबसे पहले अरुचि। आयुर्वेद ग्रंथों में अरुचि या अरोचक को एक संततंत्र व्याधि के रूप में मेनली वर्णन इतना नहीं मिलता, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखो ना, अरुचि, ठीक है, अरुचि क्या होता है मेनली, अगर हम आम भाषा में सोचते हैं कि खाना खाने की इच्छा ना होना, उसी को हम अरुचि बोलते हैं। तो ये अरुचि जो होती है ना, एक शारीरिक होती है, एक मानसिक होती है। तो मैं आपको मेनली इसमें बता देती हूँ निरुक्ति इसकी क्या है। सुश्रुत जी ने बोला है इसको भक्त उपघात। ये आपका पीजी का क्वेश्चन बनता है। भक्त उपघात मतलब खाना खाने की उपघात हो जाता है, इसमें इच्छा नहीं करती, हमारे सुश्रुत जी ने ऐसे बोला है। तो इसका श्लोक का क्या है, न अन्न में रुचि भवती तम भीषक जो विकारम भक्त उपघातम है। ठीक है जी। तो भक्त उपघात किसने बोला है, सुश्रुत जी ने बोला है। उसके बाद आता है कि जिसमें मुख में अन्न का स्वाद ना हो उसे अरुचि कहते हैं। निदान इसके एक शारीरिक होते हैं, एक मानसिक होते हैं। वात पित्त कफ सन्निपातज वाला जो होगा वो शारीरिक है। मानसिक आपका क्रोध शोक भय रोग इनसे होता है, ठीक है जी। तो अब बात करते हैं इसकी संप्राप्ति की। तो संप्राप्ति में क्या है कि आपके कारणों को मतलब आपने निदानों का सेवन किया, अन्न वह स्रोत इसकी दुष्टि होगी। जैसे ही उसकी दुष्टि होगी तो जीवा में वो आशय करेगा और अरुचि रोग उत्पन्न करता है। एक तो ये तरीका है इसका, ये शारीरिक का है कि जो जीवा में आश्रित करता है। मानसिक वाले का पता क्या तरीका है कि वो आपके हृदय में व्यापार होता है मेनली, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बताती हूँ स्टार्टिंग से, ये इसकी संप्राप्ति चक्र है। जो हेतु का सेवन किया, आपको पता है कि जो आपकी अरुचि होती है एक शारीरिक होती है, एक मानसिक होती है, ठीक है। तो अब आप सोचोगे यार ये मानसिक का क्या चक्कर है। मानसिक का चक्कर ये है कि आप थोड़ा सा ना दिमाग पे थोड़ा सा ध्यान दो कि ना, जब कोई बंदा परेशान होता है, शौक की खबर हो, क्या वो खाना खाएगा? नहीं खाएगा। क्यों? उसमें क्या सिस्टम क्या चेंज हो जाता है। तो उस तरीके से हम इसको समझेंगे, ठीक है। कोई भी डिसीज को ये मत सोचो कि यार ये क्या है, मेरी तो समझ से बाहर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस उसको ना आप अपने डेली लाइफ से कोरिलेट करके देखो, तब आपको ये सारी डिसीजेस याद रहेंगे, ठीक है। तो देखिए जरा इसके अंदर क्या है, आपकी शारीरिक वाली कैसी होती है। तो देखो वात आदि दोषों का सेवन किया, दोष बढ़े, तीनों दोष प्रकोप हुए, उसने क्या किया, हमारे अन्न व्यय श्रुत इसकी दुष्टि करी। जैसी उसने दुष्टि करी वो जीवा पे चला गया। जीवा को ही बोल दिया भाई तो हम नहीं खाते, स्वाद ही नहीं है इसका, तो टेस्ट खराब है, ये है वो है, ठीक है। तो ये हो गया, ये तो आपका। और ये साथ में रस वह श्रुत की भी दुष्टि करता है। ये आपका शारीरिक है। मानसिक के अंदर क्या है, मानसिक दोष में काम क्रोध भय शोक इन सबसे क्या होता है, पित्त बढ़ेगा। पित्त कहाँ जाएगा, हृदय में। हृदय क्या करेगा, भोजन में अश्रद्धा कर देगा, मुझे नहीं खाना। अंदर से ही होता है ना यार, मैं नहीं खाना तो नहीं खाना, है ना। तो भोजन में अश्रद्धा हो जाती है और जिससे अरुचि हो जाती है। तो आपको पता होना चाहिए जो अरुचि होती है एक शारीरिक होती है, एक मानसिक होती है। तो खाना एक हम जब दुखी होते हैं तो ऐसे टाइम पे नहीं खाते, ठीक है। और एक शारीरिक जो हमारे शरीर में ही कोई दोषों के कारण जो हो जाता है उससे होता है। तो इसका संप्राप्तिक घटक क्या है, दोष इसके अंदर मेनली तीनों है, शारीरिक मानसिक है बेसिकली, और मेनली इसमें कफ रहता है। दूष्य अन्न और रस। अब आप सोचोगे कफ क्यों, यार कफ बढ़ेगा तभी तो अग्नि को क्या करेगा, वो मंद करता है। मेनली जितने भी अन्न व्यय श्रोत की व्याधि होती है ना, मेन कारण उसमें अग्निमंदी होता है। और उस इनकी चिकित्सा भी हमें अग्नि को बढ़ाना ही होता है सिर्फ, ठीक है। तो यही है इसके अंदर। तो अब आते हैं आपके पास दुष्य, अन्न और रस धातु है। जो अधिष्ठान अमाशय में, पेट में है, जीवा पे है और हृदय पे है। नेक्स्ट स्रोतस, मनोवय है, स्रोतस और अन्नवय है। स्रोतस दुष्टि संग होगी, व्याधि थोड़े टाइम के लिए होती है और
साध्य होती है और अग्नि इसमें मंद होती है। तो मैंने आपको बोला ही है, जितनी भी आपकी अन्नवाह स्रोतस की जितनी भी व्याधियां होती हैं ड्यू टू अग्नि मंद, ये सबसे बड़ा कॉज होता है। तो तभी आपने कभी, वैसे भी घर में हमारे पेरेंट्स बोलते हैं ये बात कि पेट साफ है तो सब शरीर ठीक है, अगर पेट में ही कोई गड़बड़ है ना तो सारी व्याधियां उसी से उत्पन्न होती है। तो रियलिटी है ये, ठीक है। और आपने सुनी भी होगी ये एडवर्टाइजमेंट, पेट सफा तो हर रोग दफा, रियलिटी है यार सच्ची में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपके पास पंचविध अरोचक के लक्षण। तो 5 कौन से हैं भाई? अब आप सोचोगे यार पंच कैसे बन गए, 5 ऐसे बन गए। मेरी बात सुनो, वात पित्त कफ त्रिदोषज मतलब सन्निपातज, और जो मानसिक ये वात पित्त कफ मतलब ये दोषज वाले तो हमारे शारीरिक है, मानसिक भी तो है, उसे अगंतुज वर्ड बोल दो, ठीक है। तो ना आपको मैं पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रही हूँ। तो देखो, अब आपको पता होगा वात में कौन सा रस रहता है, कषाय मेन है, ठीक है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण आपको याद रखना है, परिहृष्ट दंत, ये चरक जी ने बोला है। पर सो वातज में हमारा क्या है, कषाय है, तो आपको पता होना चाहिए क्या है इसके अंदर इंपॉर्टेंट, परिहृष्ट दंत बोला है चरक जी ने। और हृदय शूल पीड़न तो है ही, ये आपके सुश्रुत बोलता है। पित्तज में कटु अम्ल लवण होता है रस मेन, दाह ओष चोष मूर्छा होती है। कफ में लवण मधु, कफ में स्त्राव गौरव ताप, आप श्लोक देखोगे, माधुर्य पेचिला गौरव शैत्य विबंध, ये रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर आते हैं आपके पास सन्निपातज। सन्निपातज में अनेक रस होते हैं, तो हृदय में भी अनेक पीड़ा होगी। अगंतु स्वादिक स्वाद होता है, ये चरक जी ही बोलते हैं। तो इसमें क्या रहता है चरक जी का, आप लेकिन इसके लक्षण जो है सुश्रुत ने दिए, व्याकुलता रहती है, चिंता, ठीक है जी, मूर्छा रहती है और असूची दर्शन होता है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है परिहृष्ट दंत, ठीक है, वातज का है। फिर इसमें विशेष लक्षण तो ये कुछ नहीं है ऐसा सच। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है इसका चिकित्सा सूत्र। किसका है चिकित्सा सूत्र, क्या पढ़ रहे हैं हम, अरुचि। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो है अरुचि में, इन्होंने लिखा है बस्ती सम्मेलने पीते विरेको वमनम कफे कुर्याद ददात अनुकूलानि हर्षणम च मनोघनजे। क्या है मतलब, शारीरिक और मानसिक दोनों करनी है ना, ठीक, अरुचि। तो शारीरिक में क्या है, बात पित्त कफ, है ना। तो इन्होंने बस्ती समीरने, बस्ती किसके लिए, समीरने। नेक्स्ट इन्होंने कहा पित्ते, पित्ते विरेको, पित्त के लिए विरेचन कराना है। वमनम कफे, ठीक है। ए की मात्रा तो हमारे उसमें है ही, समीरने पित्ते कफे, है ना। ए की मात्रा तो तीनों में लग रही है, श्लोक याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। बस्ती समीरने, मेरे साथ बोलो, बस्ती समीर ने पीते विरेको वमनम कफे, फिर क्या है कुर्यात ददात अनुकूलानि, और उसके बाद हर्षण चिकित्सा करने है, किसमें, हर्षणम चा मनोघनजे, मतलब जो मन को, जो घन मतलब कि जो मानसिक वाली जो है उसको ठीक करने के लिए, ठीक है। और आपने भाव प्रकाश कहीं पढ़ा होगा, भोजन अग्र सदा पते लवण अदरक भक्षणम, ठीक है। तो भोजन अग्र सदा पते लवण अदरक भक्षणम एक ये हमारा है, ठीक है। तो ये इसमें आ जाएगा। और आप कवल धारण करा सकते हो, धूमपान करा सकते हो, ठीक है। इसमें यही है। नेक्स्ट आता है कवल ग्रह। तो कवल बोला ही है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है बेसिकली कवल ग्रह। इसमें ना आपके तीनों वात पित्त कफ और सन्निपात, चारों के चारों का एक ही कवल का वो श्लोका है ये। तो देखो क्या है, सबसे पहले श्लोक में लिखा है कुष्ठ सवर्चल अजाजी शर्करा मरीचम विडम। इट मीन्स कुष्ठ सवर्चल अजाजी शर्करा मरीच विडम, ठीक है। ये एक हो गया। दूसरा धात्र्य एला पद्म उशीर पिप्ल्य उत्पल चंद्रम, धात्र एलम एला, धात्रम एला पद्म उशीर उत्पल पिपली उत्पल चंदन। नेक्स्ट है लौध्र तेजवती पथ्य उष्ण स यवाग्रजम। नेक्स्ट है आर्द्र डाडिम निर्यासश्च अजाजी शर्करा युतम। नेक्स्ट है स तेल माक्षिका स तवेते चत्वार कवल ग्रह चतुरो अरोचकान हन्यु वातादेक वात आदि एक सर्वजान, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ, ये कवल ग्रह का योग बता रखा है, अगर आपको याद करने की इच्छा है तो कर सकते हो।
कंपलसरी वाला कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। बस जिसको थोड़े से नंबर फालतू लेने हैं वो याद कर लो, जिसने ठीक है कि हाँ ऐसे काम चल रहा है, चिकित्सा सूत्र कर लो। मेन चिकित्सा सूत्र तो देखो होना चाहिए। बस्ती समीर ने पित्ते वीरे को, ठीक है, कफे क्या था, वमनम काफे कुर्याद ददात अनुकूलानि हर्षणम च मनोघने, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या बोला है, कुष्ठ स्वरचल अजाजी शर्करा मरीच और विडम, एक ये। दूसरा धात्रे एला, नेक्स्ट है पद्म, उशीर, पिपली, उत्पल चंदन। नेक्स्ट है सेकंड हो गए, थर्ड आता है लौदर तेजोवती पथ्या, त्रे उष्ण और यवशार मतलब। नेक्स्ट इनका आद्रम और डाडी के स्वरस में आपको शर्करा और अजाजी को मिक्स करना है, और ये जो चारों को मधु में और इसमें तेल में मिक्स करके चारों प्रकार की जो अरुचि होती है उसमें ये नष्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अरुचि का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर किसी को कोई भी डाउट है आप मुझे पूछ लेना, और आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी तो प्लीज मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलना प्लीज़। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।